आज की जो वीडियो है किस चीज़ से रिलेटेड होने वाली है ये आप सभी लोग जान चुके हैं। वीडियो के लास्ट तक आपको मालूम चल जाएगा कि दिलजीत दोसांझ असल में है क्या, ये इल्यूमिनाटी से जुड़ा है या नहीं, क्योंकि इसने अपने मुंह से तो क्लियर कर दिया कि वो बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है। अगर आप समझ रहे हो कि मैं किसी ऐसी संस्था का हिस्से हूँ जो कि बहुत ही सीक्रेट है, तो फीलिंग तो बड़ी अच्छी है। जो सीक्रेट सोसाइटी है इल्यूमिनाटी इतनी हाईलाइट क्यों है? क्या यही एक इकलौती सीक्रेट सोसाइटी है या इसके जैसे और भी कई हैं? यदि और भी कई हैं तो उनका क्या कार्य है? यदि बहुत सारे हैं तो बहुत सारे का कार्य क्या है? क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी यदि होनी चाहिए तो एक ही होनी चाहिए, क्योंकि सब लोगों का लगभग काम एक ही होगा। लास्ट में एक मेरा ओपन चैलेंज रहेगा इल्यूमिनाटी को लेकर, और क्यों चैलेंज रहेगा ये भी आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। चैलेंज क्यों दे रहा हूँ? एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी को जो घर से उठाकर कहीं भी फेंक सकती है, फिर भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि यदि कोई भी चीज़ आपके सामने आती है तो फिर आजकल जो है हम सनातनियों की बात कर रहे हैं, अधिकतर जो है बिना किसी चीज़ के जांचे परखे उस पर विश्वास नहीं करते जब तक उसका अच्छे से चेक नहीं कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आजकल यदि किसी को फेमस होना है तो कुछ अलग करना पड़ता है, नया करना पड़ता है। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये ध्रुव राठी की ज़ुबानी है। इसने एक 4 साल पहले इल्यूमिनाटी पे वीडियो बनाया था, पूरे वीडियो में एक शब्द नहीं बोला इल्यूमिनाटी को लेकर, लेकिन इसने केवल इतना पॉइंट रखा इतनी बड़ी वीडियो में कि फेमस होने के लिए एक नई चीज़, नया तरीका अपनाना पड़ता है, और कुछ इस वीडियो में नया नहीं करा। लेकिन आज के इस वीडियो में जितनी बातें आपको सुनने को मिलेगी, पूरा इंटरनेट, पूरे सोशल मीडिया का निचोड़ है ये वीडियो 5 मिनट की हो या 10 की या 15 मिनट की या 25 मिनट की, जितने भी मिनट की वीडियो होगी ये सबसे छोटी होगी इस नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे रिसर्च और तकरीबन 15-20 ब्रॉडकास्ट देखने के बाद बना रहा हूँ। 15-20 यानी कि हर एक ब्रॉडकास्ट लगभग 1 घंटे का होता है, तो यानी कि 20 घंटे मान लीजिए। 20 घंटे मैंने मात्र इसके बारे में जानने पर लगाया, और बाकी जो रिसर्च करा वो अलग ही है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इल्यूमिनाटी मात्र एक सीक्रेट सोसाइटी नहीं है, बहुत सारी हैं। बहुत सारी में लगभग मुझे जो दिखी हैं वो मात्र 9 दिखी हैं, बाकी तो और भी कई ऐसी हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पे है ही नहीं, नाम तक नहीं है। फ्रीमेसन, इल्यूमिनाटी, लूसीफर, बिल्डरबर्ग ग्रुप, नाइट्स टेम्पलर, 7 सोसाइटी, द गोल्डन डाउन, हेसन सीक्रेट सोसाइटी, मतलब कुल मिला के ये जो सोसाइटीज़ आप देख रहे हैं सीक्रेट सोसाइटीज़, ये मुझे सोशल मीडिया पे देखने को मात्र 9 दिखी हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे भी नहीं है, नाम तक। और जितनी भी सोसाइटीज़ हैं इन सभी का कार्य अलग अलग है। जैसे कि अगर इस सोसाइटी की बात करी जाए तो इनका कार्य बताया जाता था पहले युद्ध लड़ना, और युद्ध लड़ने के लिए पैसे भी देते थे। पैसे कहाँ से आते थे इनके पास ये अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आज के समय सोसाइटी क्या कार्य कर रहे हैं ये भी अभी तक किसी को नहीं मालूम है, इतना सीक्रेट है। बिल्डरबर्ग ग्रुप की बात करी जाए तो ये आज के समय भी एक्टिव है। इस ग्रुप में बताए जाते हैं कि बड़े से बड़े दुनिया के जो रईस हैं वो जाते हैं मीटिंग करने के लिए, गूगल के जो CEO हैं वो जाते हैं, बिल गेट्स जाते हैं, और कई देशों के पूर्व राष्ट्रपति मंत्री तक जाते हैं। बिल क्लिंटन से लेकर बिल गेट्स, किंग चार्ल्स से लेकर गूगल के CEO जैसे नाम इस मीटिंग में शामिल हो चुके हैं। मतलब जो अच्छे लेवल के हैं, जिनके अंडर में पूरा देश है, उनकी बात कर रहा हूँ कि वो सारे लोग जाते हैं। ये चीज़ें इतनी सीक्रेट्स होती हैं कि जो मीटिंग में बातचीत चल रही हो बाहर नहीं करी जाती है बिल्कुल भी। मीडिया को अंदर जाने की एंट्री नहीं है। यदि मीटिंग करके कोई भी बाहर आता देख लेता है मीडिया वाला, उनसे सवाल करता है तो भाई वो जवाब नहीं देते। और जो मैंने आपको 9 सीक्रेट सोसाइटीज़ बताई है, इसमें से मात्र मैंने 1-2 अभी का कार्य बताया है। बाकी तीसरा इल्यूमिनाटी का तो आप जानते हो, और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, और लूसीफर के बारे में बात करेंगे, फ्रीमेसन के बारे में बात करेंगे। लेकिन इनमें से भी कई ऐसे सीक्रेट सोसाइटीज़ है जिसके बारे में सोशल मीडिया में मात्र एक नाम है सोसाइटी का, बाकी कार्य क्या है ये कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। एक चीज़ को देखकर मैं सरप्राइज हो गया कि जितनी भी सीक्रेट सोसाइटी हैं, इन सभी सीक्रेट सोसाइटी की जो जड़ है क्रिश्चियन लोगों के द्वारा निकाली गई है, यानी कि जो इन सोसाइटीज़ की नींव रखी गई है वो क्रिश्चियनों के द्वारा ही रखी गई है। जो मेरी नज़र में जो मैंने देखा है वो बता रहा हूँ, बाकी तो और भी शायद कहीं से रखी गई होगी न्यू किसी के द्वारा, लेकिन जितने मैंने देखा टोटल क्रिश्चियनिटी के द्वारा देखा है कि उल्टा क्रॉस करके वो ले करके चलते हैं।
वीडियो को लास्ट तक यदि आप देखेंगे तो आपको ये भी बताऊंगा कि बाइबल असल में शैतान किसको मानती है, और ओपन चैलेंज एक मेरा लास्ट में रहेगा। किसको रहेगा ये वीडियो को धीरे धीरे करके देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किसके लिए है और है क्यों। जितने भी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं सभी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का अलग अलग तरीका होता है और सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। कुछ लोग तो जैसे कि ये मान लो यहाँ से लेकर ये और ये ऐसे इतना फड़वा देते हैं, फिर इस अंगूठे को जो है पेपर में रखा जाता है कम से कम 15 से 20 मिनट। ये जो तरीका आपको बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ फ्रीमेसन का। फ्रीमेसन में इस तरीके से होता है। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो व्यक्ति उसके अंदर जा चुका है और कुछ ये वीडियोस उस जगह के रिकॉर्ड करके ला चुका है, उसकी बात बता रहा हूँ। तो जैसे कि आपको बताया मैंने कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ों का निचोड़ मिलेगा, पुस्तक से लेकर फिजिकली तौर पे जो अंदर जा चुका है। तो ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये अंदर जो व्यक्ति जा चुका है उसका बता रहा हूँ। फ्रीमेसन का अंगूठा रखा जाता है, अंगूठा फाड़ करके 15 से 20 मिनट, फिर उसके बाद आप उनके हो जाते हो। कुछ जगह होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पेपर में नाम लिखा जाता है उस व्यक्ति का जिससे आप बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं कि बकरा ईद की तरह बकरा लेकर के आ गए 5-6 दिन पाला वो प्रेम हो गया चलो काट दो, ये नहीं। उसमें आपको नाम उसी व्यक्ति का लिखा जाएगा जिसे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपकी मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो सकता है, उसका नाम लिखा जाता है उसको मारने के लिए। बस आपको नाम लिखना होता है, बाकी वो अपना आप संभाल लेते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तक का जो प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस आने से पहले आपका पूरा बैकग्राउंड चेक कर लिया जाता है, पहले ही पता कर लिया जाता है, तब जाके यहाँ तक नौबत आती है। और फिर जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो आप हमेशा हमेशा के लिए उनके हो जाते हैं। फिर जो चीज़ वो बोलते हैं वो आपको करना ही पड़ता है, वो चाहे रोड पे नाचना हो नंगा, या ट्रांसजेंडर करना हो, या लड़कियों के कपड़े पहनकर बीच सड़क में घूमना हो, या किसी की जान लेना हो, चाहे पराये की या अपने की, करना ही पड़ता है। यदि आप नहीं करेंगे तो फिर आप गए। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि यदि आप डिस्को में जाते जाते आप म्यूजिकल है, गाना चल रहा अच्छा खासा और बीच में आपने ऐसा कर दिया, बस इतने 1-2 सेकंड के लिए कर दो ना, वही बहुत है। आपने कई बार ऐसा देखा भी होगा कि बीच गाने में या बीच सड़क पे कहीं पे भी कोई उल्टी पुल्टी कोई हरकतें कर देता है तो भैया वो वायरल ही हो जाते हैं। ये नहीं कि भैया उसने ऐसे हरकतें कर दी तो शक्ति उसके अंदर नहीं, मतलब लोग जानने की इच्छा रहती है कि कौन है, ऐसा क्यों करा, इसके पीछे क्या कारण है, वो जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। जब भी आजकल आप देख रहे हो कि वो पटांग हरकतें चलती रहती है सोशल मीडिया में। अब एक रियल कहानी आपको बता देता हूँ, मैं उस यूट्यूबर का नाम नहीं दूंगा, बस इतना जान लो कि सबसे बड़ा यूट्यूबर है दुनिया में, पूरे विश्व में। तो उस चैनल के टीम का एक मेंबर था, वो सडनली ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हो गया। जब उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था कि भाई ऐसा क्यों किया, कारण क्या है, तो वो बंदा लिटरली रोने लग गया। यानी कि वो बंदा नहीं चाहता था ऐसा कुछ करना, लेकिन मजबूरी उसको ये सब करवा रही थी, क्योंकि अब जो है वो उस टाइम उनका हो चुका था। वो चाह के भी पीछे कदम नहीं हटा सकते, यदि पीछे हटाएगा तो जिसका भी साइन हुआ है वो बंदा गया, साथ में ये तो गया। तो फिर उसको मजबूरी में वो सारे कदम उठाने पड़ते, वो सारे उसकी बात माननी ही पड़ती है। और बताया जाता है कि ट्रांसजेंडर वाली जो चीज़ें ना कन्वर्ट जो हो रहे हैं, ये अमेरिका में एक फैशन सा बन गया, बहुत ज़्यादा अटूट हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा बताया जाता है कि भाई फेमस होने के लिए लोग कुछ भी करने, उनको नहीं मालूम कि आत्मा क्या होती है, माँ बाप, वो उनको इन सब लेना देना नहीं, उनको बस मात्र इतना है कि फेमस होना है। और वही लोग इन सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बन करके इनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। फिर जो वो कहते हैं वही वो करते भी हैं। फ्रीमेसन के चर्च में जब ये व्यक्ति गया था तो इसका ऐसा कहना था कि जो अंदर के मेंबर होते हैं उनका ऐसा कहना है कि भाई ये सोच करके अंदर बिल्कुल भी मत आना कि भैया तुम अमीर हो जाओगे, पैसा मिल जाएगा, बहुत कुछ, मतलब तुम्हारी लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी सोच के मत आना। बल्कि अंदर जाने के लिए आपको सबसे पहले 20,000 रुपये देना पड़ता है। अंदर आओगे तो ये सोच के मत आना कि आप अमीर हो जाओगे, नहीं, आपको एक तो पैसे देने पड़ते अंदर जाने के लिए, तब जाके आपको एंट्री मिलती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे पास 20,000 रुपये तो पहुंच जाओ, जाएगा वही व्यक्ति जिसको बुलाएंगे। फ्रीमेसन में बताया जाता है कि लेवल के हिसाब से हैंड शेक होते हैं, हैंड शेक चेंज होते रहते हैं। जैसे सबसे पहले यदि आप एक नॉर्मल व्यक्ति है तो इस टाइप से, ये 2 उंगली है, इस टाइप से केवल 2 उंगली ऐसे मिलाएंगे। फिर उसके बाद जब आप उसके मेंबर बन जाते हैं तब फिर इतना हाथ आगे बढ़ जाएगा। अभी मैं ऐसे कर नहीं पा रहा हूँ, कैसे ऐसे ही मिलता है ना हाथ, हाँ, तो ऐसे मान लो
ऐसे थोड़ा उंगली बढ़ जाएगा। फिर उस हिसाब से फिर जब आप सीनियर मेंबर बन जाओगे फिर उस हिसाब से थोड़ा अलग लेवल का हाथ होता है मिलाना। फिर कमेटी मेंबर बन जाते हो और फिर फ्रीमेसन का भी कुछ मतलब एक अलग नाम होता है वो बन जाते हो। उस हिसाब से आपका लेवल बढ़ता रहता है, उस हिसाब से सारा कुछ चेंज होता रहता है आपका अंदर, हैंडशेक चेक करने का या बात करने का तरीका सब कुछ। सबसे बड़ा पॉइंट इसमें यहाँ देखने को ये मिला कि जो हाई लेवल पे सबसे ऊंचे लेवल पे बंदा है वो सबसे गरीब है। अब जैसी चीज़ें मैंने आपको बताया कि वो लोग कहते हैं कि अंदर आने से पहले ये मत सोचिएगा कि आप अमीर हो जाओगे और आने से पहले आपको 20,000 रुपये देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो आपके अंदर चल रहा था जाने के लिए या ज्वाइन करने के लिए ये चीज़ें अब आप जाओगे। लेकिन ये केवल और केवल अभी मैंने आपको फ्रीमेसन का बताया। लूसीफर की यदि बात करी जाए तो एक ये यूट्यूबर है जिसको अधिकतर लोग कहते हैं कि भाई ये लूसीफर का जॉइन मेंबर है, क्योंकि कई ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहता है लूसीफर इज़ इनोसेंट, लूसीफर इज़ इनोसेंट ऐसे कर करके। और साथ ही साथ में कुछ लोगों के पास इसके मैसेज ऑटोमेटिक गए थे जिससे इसकी मात्र एक बार बातचीत होती है बिना नंबर एक्सचेंज किए उस तक मेल या मैसेज या घर तक व्यक्ति पहुंच जाता है। इसमें एक स्टोरी बताई जाती है कि एक एंजल था जिसका नाम था लूसीफर। उसका मानना था कि यदि ट्री ऑफ नॉलेज का जो एक फल है वो खा लेगा तो वो मर जाएगा। मतलब इसकी स्टोरी जो है थोड़ा अलग है। अगर इस स्टोरी पे भी आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें लंबी हो जाएंगी। और शैतानी ताकत की यदि बात करी जाए तो हाँ इसको मानते हैं लोग कि हाँ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस चीज़ के लिए आप आए हैं यहाँ पे, जिसके बारे में सुनने के लिए आए हैं, जो सबसे पॉपुलर है इल्यूमिनाटी। बताया जाता है कि 1776 में पहली बार इसका नाम सुना गया था। इसका गठन इसके न्यू जो है कॉलेज के प्रोफेसर के द्वारा रखा गया था। कुछ लोग उस प्रोफेसर का नाम बताते हैं वी शॉफ्ट और कुछ लोग का मानना ऐसा है कि रॉथस्विलियन रॉथस्चाइल्ड फैमिली, मतलब ये नाम भी बोलते हैं। जर्मनी के यूरोप में इसका गठन किया गया था। प्रोफेसर ने 5 स्टूडेंटों के साथ में मिलकर इसकी शुरुआत करी थी। बताया जाता है कि वो जो प्रोफेसर है चर्च के रूलों से परेशान था, जैसे कि संडे आना है या फिर बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है या फिर किसी भगवान को गलत नहीं कह सकते हो या सुसाइड नहीं कर सकते हो या अबॉर्शन नहीं करवा सकते हो। ये सारी चीज़ों को लेकर मतलब जितने भी कुछ रूल्स हैं वो इन सब रूलों से परेशान था और खुला जीना चाहता था। तो खुला जीने के लिए उसने इस सोसाइटी का गठन किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति कौन है, सबसे ज़्यादा पैसा वाला कौन है, तो भाई हर किसी की जुबान पे इलॉन मस्क होगा। 200 बिलियन बताया जाता है कि भाई इसका जो है टर्नओवर है। तो 200 बिलियन जब इसका टर्नओवर है तो 1000 जब बिलियन मिलता है तब जाकर 1 ट्रिलियन होता है। तो जिस फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ इस फैमिली की टर्नओवर इनकम ऐसा बताया जाता है 3 ट्रिलियन है, कुछ लोग बताते हैं 300 ट्रिलियन है। लेकिन ये चीज़ आपको सोशल मीडिया पे केवल सुनने को मिलेगी, देखने को नहीं। यही बताया जाता है कि रूस या रशिया का जो राष्ट्रपति है जब सबसे पहले राष्ट्रपति बनता है तो उसके घर पे जाकर के शपथ लेता है, फिर बाद में प्रेसिडेंट हाउस में आकर के शपथ लेता है। मतलब इतनी पावर है उसकी। यदि कर्जा की बात करी जाए तो देखो हर एक पे व्यक्ति पे कर्जा है, भारत पे भी कर्जा है, अधिकतर सब देशों में कर्जा है। और वो देश कहाँ से कर्जा लेते हैं? वर्ल्ड बैंक से। तो ऐसा तो है नहीं कि वर्ल्ड बैंक जो है ज़मीन में खोदता जा रहा है और पैसा निकालता जा रहा है, खोदता जा रहा है पैसा निकालता जा रहा है। वो भी तो कहीं ना कहीं से कर्जा ले रहा है। वो कहाँ से ले रहा है ये अभी तक किसी को नहीं मालूम। अब यदि मेन टॉपिक पे बात करी जाए इल्यूमिनाटी के, जो बताया जाता है कि भाई उसके पास जाता है वो शॉल को यानी आत्मा को जो है गिरवी रख देता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई आत्मा जो है पहले से ही ले लेता है, फिर बाद में जो व्यक्ति उसके अंदर से निकलता है जो पब्लिक में दिखता है वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लाइक कोई भी सेलिब्रिटी, तो वो सेलिब्रिटी रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके बाद उसकी क्लोन रेप्लिका बन जाती है, तो इल्यूमिनाटी के अकॉर्डिंग चलेगी। इल्यूमिनाटी ने उसकी रियल सेल्फ को पहले ही ले लिया है, कैप्चर कर लिया है, वो इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुका है। कुछ लोग का ऐसा मानना है कि आत्मा गिरवी रख दी जाती है, फिर वो जो व्यक्ति बोलता है ये जो इल्यूमिनाटी को जो हैंडल कर रहा है, जो इसका हेड है, वो जो बोलता है वो करना पड़ता है। हालांकि डायरेक्ट यदि आप अपने किसी भी कंपनी में कार्य कर रहे हो, तो यदि आप रिलायंस के चलो बात मान लो, रिलायंस में यदि आप काम कर रहे हैं तो भैया आपको संभालेगा कौन? टीएल संभालेगा या फ्लोर मैनेजर संभालेगा? मैनेजर संभाल लेगा या आप ज़्यादा एचआर से मिल लोगे, डायरेक्ट थोड़ा ना अंबानी से मिल लोगे जा करके। तो ये चीज़ें इसके अंदर भी जो आपके ऊपर है केवल वो आपको डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से क्या कार्य करना है।
आज से 2-4 साल पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया था इल्यूमिनाटी को लेकर। देखो मैंने तो सुना नहीं था, मैंने लेटेस्ट में कम से कम 2-3 हफ्ते पहले सुना, जिसके बारे में अब मैं 2-3 हफ्ते से लगातार इसके बारे में पीछे पड़ा हूँ कि क्या सच्चाई है, क्या है क्या है क्या है। तो अब जाकर मैं आप तक ये जानकारी पहुँचा पा रहा हूँ। कई लोगों ने तो भैया मतलब बता दिया फॉर्म फिल कर लेते। ये देखो मतलब मजाक बना दिया। वीडियो देखो आप। और गाइस आज हम लोग ट्राई करेंगे इस इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करने का। गाइस इसके लिए हम लोग काफ़ी टाइम से इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मैसेजेस वगैरह भेज रहे थे, ये लोग हमें रिस्पांस नहीं कर रहे थे। फिर काफ़ी टाइम बाद कुछ दिन पहले इनका रिस्पांस आया जब। लेकिन जो असल में बुलाने की प्रक्रिया होती है, ज्वाइन करने की प्रक्रिया होती है, जिन्होंने बताई उनका ऐसा कहना है कि भैया इन सब चीज़ों से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। कुछ बिल्ली का लगता है, कुछ किसी और जानवर का लगता है। अच्छा। कुछ चीज़ें कुछ टोटके कुछ और होते हैं। कुछ चीज़ें इकट्ठी करके डिबिया में डालो, बांधो उसको, ठीक है, कुछ जलाओ साथ में, फिर एक जगह पे गाड़ दो, फिर बुलाओ उसको, है ना, कोशिश करो, फिर वो आता है तो कर लो जो करना है, पर मेरे हिसाब से मत करो जी। इन्होंने पूरी डायरेक्ट चीज़ें नहीं बताई, मुझे अच्छा लगा इन्होंने डायरेक्ट वो चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि कई लोग के अंदर खुजली रहती है। और ये जो बच्चे ना 16 से 17 साल के 16 से 20 साल के बच्चे, 22 साल के, इनके अंदर बहुत ज़्यादा खुजली रहती है। तो वो ये सारी चीज़ें करते ज़रूर, और फिर उसके बाद में खुद ही अपने आप को खो देते। बहुत ज़्यादा अपने आप को शातिर दिखाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें करते ज़रूर, फिर बाद में अपने आप को खो देते हैं। हर जाना माँ बाप को भुगतना पड़ता। अच्छी बात है इन्होंने पूरा क्लियर नहीं बताया। अब इल्यूमिनाटी खुद बुलाता है या नहीं बुलाता है, फेमस किस तरीके से करता है, ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो चीज़ें, कुछ लोग का ऐसा मानना है कि इल्यूमिनाटी जो है टारगेट करके लोगों को बुलाता है। यानी कि जैसे कि आप परेशान हो, आप डिप्रेशन में हो, आपके जेब छोड़ गई या आपके घर का कोई बंदा ख़त्म हो गया, कुछ भी किसी भी तरीके से आप परेशान हो, तो ऐसे बंदों को टारगेट करता है जो दुखी है और कुछ अचीव नहीं कर पाए, जल्दी से जल्दी उनको चाहिए, तो इसलिए उनको टारगेट करता है। और उसको मालूम होता है कि भाई इसको टारगेट करूँगा तो ये बंदा ज़रूर मेरे काम आएगा, क्योंकि इल्यूमिनाटी जैसे सीक्रेट सोसाइटीज़ के साथ ऑलरेडी बड़े से बड़े पॉलिटिशियन या बड़े से बड़े एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये सब जुड़े होते हैं, हर एक तरीके के, हर एक लेवल के बंदे। आपको जो चाहिए ऑर्डर दे दिया भैया, बन गया काम उसका। देखो बताया जाता है कि भाई ये जब बुक पढ़ते हैं ना तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, डायरेक्ट इसको नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होती रहेंगे। जैसे कि आप पढ़ेंगे तो कोई रोता हुआ आपको सुनने को मिलेगा, कभी बाहर एकदम से कुत्ते भौंकने लेंगे, कभी आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने किसी को धक्का दे दिया छत से। इस तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती रहेंगे और आप पढ़ नहीं पाएंगे पूरा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो कहीं किसी का हाथ दर्द या पैर दर्द होने लग जाएगा, कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, तो ये सारी चीज़ें होने लग जाती है जब आप इस बुक को पढ़ते हो। तो ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि पावरफुल लोग, पॉलिटिशियन जैसे लोग ऐसे सीक्रेट सोसाइटीज़ से जुड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें इस बुक में लिखी हुई है। तो किस तरीके से एक नॉर्मल बंदा सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करके एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है, आपको बता दिया। अक्षित गुप्ता जैसे का ऐसा मानना है इल्यूमिनाटी को लेकर कि भाई ये बंदा ऑलरेडी चुनता उनको है जो फेल ही ना हो। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया एकलव्य का, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया अर्जुन का। स्कूल में बच्चा फेल हो जाएगा, चलेगा, उस बच्चे की जगह के कारण मेरा स्कूल फेल नहीं होना चाहिए। भाई द्रोणाचार्य के सबसे अच्छे शिष्य अर्जुन क्यों थे? इसलिए थोड़ी ना थे कि बोले कि ये सबसे कमज़ोर बच्चा है, इसको मैं सबसे बेस्ट बनाऊंगा, नहीं, उन्होंने देखा कि ये बेस्ट बच्चा है, इस पे मेहनत करूंगा तो ये मेरा नाम ऊपर करेगा, ऐसा इनका मानना है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये भी कई लोग का ऐसा मानना है जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जिन्होंने बुक्स को पढ़ा है। अब बाइबल में ऐसा बताया गया है कि जो शैतान है वो एक लूसीफर है, यानी एक एंजल है, बहुत खूबसूरत है। अब भाई उनके गॉड ने बनाया तो खूबसूरत तो हो गई। वो इतना खास था कि जब वो अपने पंख उठाता था तो म्यूज़िक बजने लग जाता था अलग अलग टाइप का, तो वो आर्टिस्ट था। ये चीज़ें भी आसमानी किताब की तरह क्या है कि पर खोलते तो म्यूज़िक बजने लगता है। तो खैर इन सीक्रेट सोसाइटीज़ को लेकर जितनी भी चीज़ें जानकारी थी ये सारी आप तक पहुंचाई मैंने। मुझे नहीं लगता कि अब कोई से भी सवाल आपके अंदर रह गया होगा, फिर भी अगर रह जाता है तो कमेंट करिए, कोशिश करूँगा उसका भी जवाब देने के लिए। ओपन चैलेंज अब मेरा ये है इल्यूमिनाटी को लेकर कि भाई सच में यदि है, वैसे तो कई लोग का ऐसा मानना है कि सच में है, लेकिन चैलेंज मेरा ये है कि यदि है तो जैसे मेरी और नॉर्मल वीडियो चलिए कोई 100-200 भी बहुत मुश्किल से पार कर पाते, 200 भी पार कर पाते, चलो कुछ लोग कुछ वीडियोज़ 1000-2500 भी पार कर दे जाते हैं व्यूज़ के मामले में। यदि वो है तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मात्र 30 से 40 हज़ार क्रॉस करवा दे, बस इतना कह रहा हूँ।
फिर हम मान जाएंगे कि भाई असल में है। अब इसको आप चुनौती मानो या कुछ भी मानो, ओपन चैलेंज है। बाद में मुझे नहीं मालूम कि चैनल उड़ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे जो लगा कि भैया बोलना चाहिए वो आपको बता रहा हूँ। वैसे तो मोनेटाइज करने के लिए मुझे 2.5 लाख व्यूज़ चाहिए, लेकिन मात्र 30 से 40 हज़ार कह रहा हूँ, ताकि जो मेरे अंदर कन्फ्यूजन है वो भी ख़त्म हो जाए कि भैया असल में इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है। फिर हमको ही मानना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसे भी कोई चर्च है जिसके अंदर जानने के लिए बाइबल पे पहले पैर रखना पड़ता है, फिर जाके आप वहाँ तक पहुँच पाते हो। दिलजीत के बारे में तो ये बताना भूल गया, मेन चीज़ रह गई। ये क्या है ना कि बिना स्क्रिप्ट के मैं वीडियो बनाता तो इसलिए कई चीज़ें दिमाग से निकल जाती, तो मुझे अब ध्यान आया तो मुझे लगा चलो ठीक है बता देते हैं। देखो दिलजीत के बारे में बात करी जाए तो हमेशा से ही ये बंदा यही कहता आया है कि ये जो दिखाता है करके ये इल्यूमिनाटी का साइन नहीं है, ये है क्राउन चेक। ठीक है, 1-2 बार नहीं, ये कई बार कर भी चुका है, ऐसा 1-2 बार बोल भी चुका है। लेकिन असल में देखो ये क्राउन चेक की बात कर रहा है, लेकिन जिस क्राउन चेक की बात कर रहा है वो चक्र जो होता है हमारे फोरहेड के ऊपर, मतलब एकदम लास्ट पॉइंट पे होता है जो था वो क्राउन चक्र, और जहाँ पे भाई साहब साइन दिखाते हैं वो थर्ड आई चक्र होता है। मतलब कुल मिला के जो भी बातें बता रहे हैं वो गलत है। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई इन्होंने इल्यूमिनाटी ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन जो डिल्यूमिनाटी ये लेकर के चलते हैं इसके बारे में भी इन्होंने आज तक कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने देखा है, क्लेरिफिकेशन उसके बारे में अच्छे से नहीं दिया है। और कोई भी यदि इल्यूमिनाटी से भाई जुड़ा होगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो बंदा खुल के कहेगा कि भाई हम इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं। हर कोई इन चीज़ों को छुपाएगा और इन चीज़ों को मतलब खुल के नहीं कह सकता है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, कोई भी व्यक्ति। अब दिलजीत दोसांझ इससे जुड़ा है या नहीं, इसके बारे में तो ये खुद बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि रातों रात एकदम से सक्सेस होना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। आज के समय तो लोग भैया इसको देखने के लिए रो रहे हैं, परीक्षा छोड़ के आ रहे हैं। माँ बाप भी बड़े खुश है कि भाई हमारी बेटी, हमारे परिवार वाले जो हैं परीक्षा पेपर छोड़ के आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, साल तो दोबारा आ जाएगा, पढ़ाई दोबारा कर लेंगे। दिलजीत दोसांझ चला गया तो दोबारा नहीं मिल पाएंगे, पता नहीं जैसे कि क्या मिल सा रहा है। चलो ठीक है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट बात थी मैं आपको बताना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभी तक कोई भी किसी भी तरीके से क्लियर नहीं है कि दिलजीत दोसांझ इल्यूमिनाटी से जुड़ा नहीं है।